आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी और केवीपी, इन सिक्योर सेविंग्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं इनके कंपैरिजन में किस तरह से एलआईसी हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बने रहिए आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बोस, लाइफ एडवाइजर एंड पेंशन प्लानिंग एक्सपर्ट, स्वागत करता हूं आज के मेरे इस नए वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं सिक्योर सेविंग वर्सेस एलआईसी। आइए दोस्तों समझते हैं एफडी क्या होता है। एफडी एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। हो सकता है फिक्स डिपॉजिट आपने 1 साल, 2 साल या 10 साल के लिए किसी बैंक में इन्वेस्ट किया हो। एक मुश्त रकम आपने एक ही साथ उस बैंक में इन्वेस्ट किया है, आने वाले 2 साल, 3 साल या 1 साल के लिए उसे फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं, एफडी कहते हैं। जिसमें हमें हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट पर जितने साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया है उसका कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद हमारी वो सारी रकम हमें मिल जाती है। उसके बाद आता है आरडी। आरडी रिकरिंग डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं। यह डिपॉजिट रेगुलर बेसिस पे होता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल के लिए, जिसमें आप मंथली या हर बार बार आप उस स्कीम में पैसा लगाते रहते हैं और कुछ पैसा आपका हर महीने उस आरडी में सेविंग के रूप में जाता रहता है और वहाँ से आपको कुछ परसेंटेज आपके निर्धारित समय के बाद रिटर्न पैसा वापस मिल जाता है। इसे आरडी कहते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में कई सारी स्कीम्स है जिसमें इन्वेस्ट करने पर हमें लगभग 7 से 8.25% तक का रिटर्न मिलता है। आमतौर पर लोग 8 से 8.25% पोस्ट ऑफिस में रिटर्न लेते हैं और पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करते हैं सिक्योर सेविंग के रूप में। अब आता है पीपीएफ। पीपीएफ पब्लिक प्रोवाइड फंड होता है जिसमें 8.25 से 8.5% तक की इंटरेस्ट रेट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पीपीएफ पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, मतलब देते टाइम हमें एटीसी में छूट मिलती है और लेते टाइम टैक्स के धाराओं में 10(10)(d) के तहत हमें छूट मिलती है। ये एक पूरी तरह से टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट होता है और पीपीएफ के नाम से जाना जाता है। अब आगे आता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसे हम एनएससी कहते हैं। उसके बाद कई सारे लोग किसान विकास पत्र में भी पैसा लगाते हैं जिसे केवीपी कहते हैं। मैंने आपको समझाया आरडी, एफडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी एक्सेट्रा, ये सारी क्या चीज़ें होती है और इसमें किस तरह से पैसा इन्वेस्ट होता है और किस तरह से हमें रिटर्न मिलता है। ये सब कुछ समझने के बाद हम यह समझते हैं कि इन सारे इन्वेस्टमेंट के साथ किस तरह से हमारी एलआईसी इनके मुकाबले बेहतर हो सकती है। उससे पहले हम समझने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर की आरबीआई की पॉलिसी क्या कहती है। मैं ये मानता हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री या अन्य कोई भी कंट्री में बैंक आमतौर पर दिवालिया नहीं हो सकते, नहीं डूब सकते। अगर ऐसी स्थिति आती भी है तो कोई सा दूसरा बैंक उसमें मर्ज होकर के ग्राहक का पैसा नहीं डूबता है और ग्राहक को लॉस नहीं होने देते हैं। लेकिन फिर भी आरबीआई की रिटर्न पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, अगर आप गूगल करके देखेंगे, आरबीआई की रिटर्न पॉलिसी में यह है कि अगर कस्टमर का जितना भी पैसा है, आरबीआई कस्टमर को केवल 5 लाख तक ही उसका पैसे की गारंटी लेती है। ये आरबीआई की रिटर्न पॉलिसी है। अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और कल को दिवालिया अगर बैंक होता है, हम मानते हैं बैंक कभी दिवालिया नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो आपको 1 करोड़ के बदले 5 लाख ही सरकार प्रोवाइड कराएगी। ये है
आरबीआई की पॉलिसी। इसी के मुकाबले अगर आप एलआईसी को देखते हैं तो इसी को अगर आप गूगल करेंगे तो सोवरेन गारंटी को एक बार आप गूगल कर सकते हैं। सोवरेन गारंटी क्या होता है? सोवरेन गारंटी भारत सरकार द्वारा एलआईसी को दी गई, खासकर इंश्योरेंस और इंश्योरेंस में एलआईसी को दी गई एक बहुत बड़ी सोवरेन गारंटी है, जिसमें कस्टमर्स को ये आश्वासन या गारंटी दी गई है कि उनका सम एश्योर्ड प्लस बोनस बेनिफिट्स 100% गारंटेड हैं और वो कस्टमर को मिलेंगे ही मिलेंगे जब तक सरकार है तब तक, या हम यह कह सकते हैं कि जब तक देश है तब तक एलआईसी में इन्वेस्ट किया गया पैसा कभी भी डूब नहीं सकता। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप आरबीआई की पॉलिसी और एलआईसी की सोवरेन गारंटी को ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों, यह सब समझने के बाद हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, आरडी, एफडी, केवीपी, एनएससी, इन जितने भी सारे इन्वेस्टमेंट है, इनमें अगर इन्वेस्ट करता है और अगर एलआईसी में इन्वेस्ट करता है तो इन दोनों के कंपेरेटिवली किस में ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। आइए दोस्तों, एक उदाहरण के साथ इसे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सारे इन्वेस्टमेंट में और अगर एलआईसी में इन्वेस्ट करता है तो यहाँ पर किस प्रकार का उससे बेनिफिट्स होगा। इन सारे इन्वेस्टमेंट में अगर वो मानते हैं कि 1 लाख रुपए अगर ईयरली डालना चालू करता है आगे के 20 साल के लिए, अगर हम इससे समझने का प्रयास करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इन सारे इन्वेस्टमेंट में 1 लाख रुपए ईयरली अगर 20 साल तक डालता है तो उसको 20 साल बाद मिलने वाली रकम लगभग 43 लाख रुपए हो सकती है और जमा धन उसका 20 लाख होगा। इसी के मुकाबले अगर एलआईसी में ये व्यक्ति 1 लाख रुपए ईयरली डालना चालू करता है आगे के 20 साल, तो उसको 20वें साल जाकर के 40 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इस व्यक्ति को यहाँ पर 3 लाख एक्स्ट्रा मिलते हैं और यहाँ पर 3 लाख कम मिल रहे हैं। परंतु अगर आपके परिवार में जिस व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया वो फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट कर रहा है, लास्ट 20 साल तक, फर्स्ट ईयर से लगाकर 20वें साल तक उसको 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। इस बीच में इस 20 साल के गैप में अगर इस व्यक्ति को कुछ होता है, इस व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो इसको पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, ये सारी सिक्योर सेविंग्स क्या देगी, और इधर अगर एलआईसी में उसका 1 लाख रुपए इन्वेस्ट है तो एलआईसी क्या देगी। अगर इस व्यक्ति को 1 लाख रुपए भरे और दूसरे साल आते आते अगर इस व्यक्ति को कुछ होता है तो इसके परिवार को, इसके नॉमिनी को ये सिक्योर सेविंग में से 1 लाख प्लस जो इंटरेस्ट रेट है, मतलब उसका 1 साल का जो इंटरेस्ट बना है वो लगभग अगर 8% देते हैं तो 8,000 रुपये, तो इस परिवार को 1 लाख जब डाला था और दूसरे साल आने से पहले अगर कुछ मिस हैपनिंग इस व्यक्ति के साथ हो जाती है और ये कल को नहीं रहता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ये व्यक्ति कल को नहीं रहता है तो इसके परिवार को 1,08,000 रुपये नॉमिनी को दे करके इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। मगर एलआईसी में ऐसा नहीं होता है। एलआईसी में अगर इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए डालना चालू किया था, 1 लाख डालने के जस्ट बाद ही अगर नेक्स्ट ईयर इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है पॉलिसी इन्फोर्स रहने के साथ, तो इस व्यक्ति के परिवार को इमीडिएटली एलआईसी सारी प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स जो प्रीमियम वो व्यक्ति भर रहा था वो प्रीमियम एलआईसी लेना बंद कर देगी और आगे के 20 साल तक एलआईसी इस व्यक्ति के नॉमिनी को, इसकी वाइफ और बच्चों के भरण पोषण के लिए एलआईसी पर ईयर 1.5 लाख रुपए देना चालू कर देगी, जो कि इस सिक्योर सेविंग में नहीं था। यही समझने वाली बात है दोस्तों कि एलआईसी में अगर अपन 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो हमारे परिवार के लिए हम एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट क्रिएट करके जाने वाले हैं अगर कुछ हुआ तो। और कुछ अगर नहीं हो रहा है तो वापस हमें जो 40 लाख रुपए मिलने हैं 20 साल बाद वो मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर इसके परिवार को कुछ होता है तो 1 लाख रुपए तो जो एलआईसी ले रही थी वो लेना बंद कर देगी, उल्टा 1.5 लाख रुपए साल के देना चालू कर देगी आगे के 20 साल। और 20वें साल जो 40 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलने वाली थी उस परिवार को,
वो 40 लाख रुपए भी उस व्यक्ति के नहीं रहने पर वापस 20वें साल उसके परिवार को, उसके शायद बच्चे हो सकते हैं जिनका उनको शादी करनी थी, हो सकता है उसका लड़का हो जिसका उसको अच्छे से एजुकेशन देनी थी, बच्ची को एजुकेशन देनी थी, वाइफ के लिए कुछ चीज़ें करनी थी, तो वो 40 लाख रुपए का फंड 20 साल बाद वापिस जो लक्ष्य सोच के उसने उसमें पैसा लगाना चालू किया था और 20वें साल वापिस वो पैसा उसके परिवार को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सारे सिक्योर सेविंग्स में और एलआईसी में आप इस तरह से कंपैरिजन समझ के बेहतर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिसीजन आपको लेना है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेंगे। सिक्योर सेविंग में इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर एलआईसी में आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों आप पैसा दोनों जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्यों आप 1 लाख रुपए यहाँ पे भी डालने वाले हैं, तो ये 1 लाख रुपए आप यहाँ पर डालने वाले थे, इसकी जगह अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए डालते हो तो आपके पीछे आपके परिवार को एक बहुत बड़ा सपोर्ट आप यहाँ पे क्रिएट करके जाने वाले हो। और रही बात 3 लाख एक्स्ट्रा इधर मिलने की, तो आज से 20 साल बाद शायद 3 लाख की ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी, तो वो 3 लाख मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक आना है, इस बीच अगर कुछ हुआ तो आपके परिवार को क्या सपोर्ट है। ये एलआईसी आपके परिवार को सपोर्ट देती है सोवरेन गारंटी के साथ कि आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, डिसीजन आपको लेना है। वीडियो में अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आपके किसी अच्छे मित्र के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिनको समझ आए कि हमें किस तरह से कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।